हो सके लगभग 1 कुंटल 10 किलो तक क्रॉस करा देना चाहिए। बच्चे हैं तो हेल्दी कम आएंगे। जी। सही बात है, गड़बड़ नहीं है। फिलहाल ग्राम 1 2 3 बच्चे रहेंगे 1200 ग्राम, बस 1400 ग्राम 1500 ग्राम के लगभग बच्चे आएंगे। ये सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है इन ब्रीडिंग वाली गिल्ट है, वो भी अभी छटनी नहीं हुई इनकी। अच्छा, इसमें अच्छी फीमेल है और ख़राब फीमेल है, दोनों मिक्स हैं। जी। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आपने हमारे चैनल पे तमाम सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारे बहुत से फार्मर भाई हैं जो बार बार पूछते हैं कि एक अच्छी फीमेल इतनी ज़्यादा प्रेग्नेंट जो होती हैं महंगी की होती हैं, और बहुत से वैसे फार्मर जो सस्ते में उनको दे देते हैं, उसका क्या कारण होता है, और जो फार्मर महंगे में देते हैं उनका क्या कारण है। तो आज इसी पे आपने हमारे एक फार्मर को देखा था, यहाँ पे वो फार्म देख के समझ गए होंगे कि फार्म बहुत ही बेहतरीन तरीके का बना है। और साइड में देखेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के जो यहाँ पे लॉट है जानवर का काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आज इसी हम अपने फार्मर से संपूर्ण जानकारी इस पर लेने वाले हैं और एकदम बारीकी से लेने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार, विलेज धनौडी, पोस्ट बासोपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, नियर बरौसा चौराहा के आसपास मेरा फार्म है, बिलाहरी रोड पर। सर एक कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है 8881100066 और 9452213106। ये प्रॉपर नंबर मेरा चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये बताइए, हमारे बहुत से फार्मर भाई ऐसे हैं जो कई बार बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट मादाएं और गिल्ट होती हैं, गिल्ट महंगी की होती हैं, और जो एक प्रेग्नेंट मादा होती है, जैसे कि हमारे फार्मर भाई इसको खरीदते हैं, परचेज करके लेके जाते हैं। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो उनको सस्ते में दे देते हैं, और कुछ फार्मर होते हैं जो महंगा देते हैं। जो बड़े फार्मर होते हैं उनका जैसे कि बोला जाता है जिनमें क्वालिटी होती है, उनको बोलते हैं कि वो महंगा देते हैं। तो आज उसको विस्तार से इसका क्या कारण, कौन से रीजन से इसका जो है इस कारण से दिया जाता है, और एक अच्छे फीमेल को पहचानने की क्या कला होती है, संपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाई को इस वीडियो में दीजिए। बिल्कुल। देखिए, फार्मर के अंदर ये तो बनी रहती है कन्फ्यूजन कि वो उस फार्म वाले 200 रुपये किलो दे रहे हैं गिल्ट, आपका 280 300 रुपये, लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ब्रीडिंग करना है, आज का जो युग चल रहा हो टेक्निकल चल रहा है कि कम फीड खिला के हम ग्रोथ कितना बढ़िया लें और उस फीमेल में बीमारी ना आए, बच्चे अच्छे आएँ, स्वस्थ आएँ, बच्चे ग्रोथफुल वाले हों। तो रही बात आपका जो सवाल है कि महंगे क्यों होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए उधर मेरी गिल्ट जो है रेडी है, इधर आप देखिए ये भी बच्चे हैं, स्टार्टर फीड पे चल रहे हैं। ये वाले बैच जो है मेरे फीमेल हैं, इसमें उसमें मेल हैं, लेकिन इसमें से मान चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% फीमेलें जो है ब्रीडिंग के लिए रखी जाएंगी और सारी कटिंग में जाएंगी। एक अच्छी गिल्ड की पहचान के लिए, जैसे आप देखिए वो फीमेल है, कदकाठी, कान, उसके मुंह और उसकी लेंथ, हाइट, तीनों एकदम बरकरार है। एक बार चलते हैं अंदर, बच्चों पे ही हम दिखाते हैं एक बार। एक इसको देखिएगा, इसकी लेंथ देखिए, हाइट देखिए, कान देखिए, इसकी बनावट देखिए। ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगी ये। और एक फीमेल है, एक फीमेल वो है, और एक भी इसी छोटे में है, इधर है। ये बहुत बेस्ट रहेंगी। तो ऐसा न देखिएगा, हमने पहचान बता दिया। तो ऐसा नहीं होता कि जितने फीमेल हमने ब्रीडिंग किया है सबको हम ब्रीडिंग के लिए रखेंगे। जो अच्छी ब्रीडें हैं, अच्छी बनावट की हैं, उनको रखा जाता है, बाकी जो है सब कटिंग में चली जाती हैं। महंगे होने का कारण दूसरा एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि जैसे लोग कहते हैं कि जो 1 कुंटल की जानवर रेडी होते हैं
उसमें स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर 3 का रोल होता है। जी जी लेकिन जो हम गिल्ट पर्पज़ पे रखेंगे जी अपने ब्रेड को, जी उसमें आपको हम फिनिशर नहीं चलाएंगे, जी जी ग्रोअर चलेगा। जी उसके बाद सारी 100 फीट पे चलेंगी। जी 100 फीट की क्वालिटी है, 100 मतलब ब्रीडर गेस्टेशन फीट बोल सकते हो जी उसको। जी इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो इंटरनल आर्गन्स हैं इनके, जी जी उनको मेंटेन रखेगी और वज़न गेन नहीं होता उससे 100 फीट से। जी तो वज़न गेन नहीं होगा तो वैसे भी आप समझिए कि रेट जो है ऊंचा जाने वाला है। जी जी फिर तो मेरा खा रहे हैं लेकिन वज़न गेन नहीं करनी, इसलिए जो है ब्रीडिंग की फीमेलें जो है थोड़ी महंगी जाती हैं, एक कारण है। और एक अच्छी जो फीमेल जो मादा प्रेग्नेंट होती है उसको पहचान किस तरीके से किया जाएगा? आइए थोड़ा सा आगे आइए। आइए हम जैसे कि जो दिखाते हैं। प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे आजकल ऐसा भी होता है, कुछ मादाएं ऐसी होती हैं जो 8 से 10 बच्चे देती हैं, कुछ मादाएं तो 5 से 6 बच्चे को जन्म देती हैं, कुछ मादाएं होती हैं जो है 12 से 15 बच्चे देती हैं। इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी ब्रीड मेरी जो रेडी हुई है, जो उधर निप्पल में पानी पी रही है, उसकी आप बनावट देखिएगा। पीछे से लेके आगे तक पूरी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। और लगभग उसकी वेट जो है 90 से 95 किलो के आसपास में है। वो फीमेल, जितनी फीमेलें हैं दरअसल लगा है, सब क्रॉस हैं। इस फीमेल की बनावट देखिएगा आप, इस फीमेल की बनावट देखिएगा, एलेंड्रेस है। अभी 2-3 दिन हुआ एक क्रॉस हुई है। फाइनल डिलीवर होते समय लगभग 1.5 कुंटल 1 कुंटल 70 किलो तक इनका वज़न आएगा। और दूसरी चीज़, अच्छे बच्चे आए कैसे फीमेल में? इसका रीज़न ये है कि एक अच्छा ब्रीडर आपके पास होना ज़रूरी है और एक अच्छे बेड पे क्रॉस हो फीमेलें। जैसे ब्रीडर आपका लगभग 1 कुंटल 1.25 कुंटल की है और फीमेल आपका 90-95 1 कुंटल, जितना ज़्यादा हो सके लगभग 1 कुंटल 1 कुंटल 10 किलो तक क्रॉस करा देना चाहिए। उसमें आपको जो रिजल्ट है ना, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ में फीडिंग बढ़िया हो रही हो, गेस्टेशन फीड चल रहा हो, आपको मान लीजिए 12-14 बच्चे आना है। उसमें जो बच्चे आएंगे, जैसे होता है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो हेल्दी कम आएंगे। सही बात है, गड़बड़ नहीं है। फिलहाल आप सिस्टम से चलोगे। फीमेल क्रॉस हो गई, फीमेल क्रॉस होने के 30 दिन 60 दिन 90 दिन इनका इंजेक्शंस का कोर्स होता है, विटामिन का, जो उनके विटामिन मिनरल्स की जो कमी पूर्ति होती है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, वो जो है इनकी पूर्ति करता है। उसके बाद गेस्टेशन फीड चलता है। तो लगभग 12-14 बच्चे आएंगे एक अच्छे वज़न में। कम से कम मान चलिए कि 1200 ग्राम, 1 2 3 बच्चे रहेंगे 1200 ग्राम, बस 1400 ग्राम 1500 ग्राम के लगभग बच्चे आएंगे। ये जो सबसे बेस्ट वज़न माना जाता है। तो इसलिए जो भी फार्मर भाई ब्रीडिंग के लिए फ़ीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छे फार्मर से लीजिए आप। ये हो नहीं सकता कि हम ही हो, कोई भी हो जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, कोई ब्रीडिंग की ही फीमेल दे रहा है, कटिंग की फीमेल नहीं है, उसी से लिए। नहीं, आप देखे होंगे गोपीनाथपुर में प्रधान जी नन्हे राम निषाद प्रधान जी हैं, उनके हम हमारे फार्म से लोग भूल से ही चली गई थी। फिलहाल उनकी किस्मत थी। पहली बार में आप देखे होंगे 11 बच्चे को जन्म दिए हैं। बहुत अच्छा उनका जो रिजल्ट है वहाँ पे हमको देखने को मिला। हाँ, फिलहाल मैं गया नहीं हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से मैं देखा हूँ। बच्चे भी अच्छे हैं और एक अच्छे वजन में आए हैं। उनके द्वारा मुझे सुबह सूचना दी गई, भाई 11 बच्चे जन्मे हैं, वो हमें पता भी नहीं था। सुबह देखे बच्चे घूम रहे हैं उसमें। तो आप 2-3-4 जगह अपने इसी सुल्तानपुर में ही गई फीमेलें। आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। 11 बच्चा, 12 बच्चा, 13 बच्चा ऐसे आए हैं। बेहतर रिजल्ट है, अच्छा वजन गेन कर रहे हैं बच्चे। जैसे कि आपने बता दिया, और गिल्ट होते हैं। जैसे गिल्ट का जो होता है, गिल्ट एक जिसे आपने फार्मर कोई खरीद के लेके जाता है, आपने जो एक इनका रेशियो बताया 90 किलो पे, हाँ, इनको क्रॉस करा देना चाहिए। और जो उनको क्रॉस कराने के लिए जो एक मेल होता है, मेल का वज़न क्या कुछ इस पे मायने रखता है? बिल्कुल वज़न मायने रखता है। अगर फीमेल 90 किलो की हैं तो आसपास के वज़न 90 किलो 100 किलो का मेल भी होना चाहिए। अच्छी लेंथ मेल की होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी मैटिंग होती है तो जैसे अभी पुरुष में ही है कि सारे गुण मेल का नहीं आता है, कभी मेल का आ जाता है, कभी फीमेल का आ जाता है। सेम इसमें भी है। अगर आपका मेल गड़बड़ है तो ठीक है, मान लीजिए कि 30% क्वालिटी आपका फीमेल बच्चे में आए, 70% मेल का आ गया, तभी आपकी ब्रीड गड़बड़ हो गई। इसलिए मेल भी बढ़िया होना चाहिए। फीमेल तो आपको मान लीजिए कि
अच्छी है ही है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है, इन ब्रीडिंग वाली। जी जी इन ब्रीडिंग ना हो। इन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि सेम ब्लड मैच ना हो। जैसे मान लीजिए एक फीमेल के 10 बच्चे आए हैं, जी जी उसी बच्चे से आप मेल तैयार कर लिए, उसी बच्चे से आप क्रॉस करवा दिए, जी वो बोलते हैं इनलाइन बोलते हैं, जी जी ब्लड इनलाइन। जी तो ये अगर हो गया तो उसमें आपके बच्चे कमज़ोर आएंगे, कम आएंगे, ग्रोथफुल नहीं होंगे, बच्चे बीमार होंगे, जी ये समस्या आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100% बच्चे सड़े पैदा होते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो इनब्रीडिंग की समस्या होती है। अच्छा, इनब्रीडिंग की वजह से। हाँ, ये इसलिए मैं बताता हूँ, मैं अपने यहाँ जिसको फीमेल देता हूँ उसको मेल नहीं देता हूँ। जी 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 मेल वही देता हूँ। जैसे अब तक शुरुआत में कुछ फीमेल मैं नहीं लेके आया था, तो उसमें मैं पहचान लगा लिया था कि इनकी टैगिंग के जरिए जो है जी जी इनका मैच नहीं कर रहा है, तो मैं दे देता था। जी। हालांकि कहीं सभी शिकायत नहीं आई है। जी जी मेन चीज़ यह है, बाकी बढ़िया ग्रोथ करेंगे, बढ़िया जो है बच्चे आएंगे। जैसे आपने बताया, इसमें बात हो गई। जब हमारे किसान भाई की जिसे प्रेग्नेंट खरीद के लेके जाते हैं, उनको प्रेग्नेंट का जो आपने बताया 100 फीड देने का जो तरीका होता है, उनमें क्या किस तरीके से उनको फीड दिया जाता है? देखिए, फीडिंग का मतलब ये है कि 100 फीड जो चलाना है फीमेल पे, वो क्रॉस हो गई। क्रॉस होने के तुरंत बाद आपको गैस्टेशन फीड दयाल कंपनी में जो चला रहा हूँ, बेहतर रिजल्ट है। जहाँ जहाँ गया है बेहतर रिजल्ट सुनने में आया है जी। बाकी मेरे फार्म पे चल ही रहा है जी। तो इनको जिस दिन से क्रॉस हो गई, उससे पहले भी कुल मिलाकर मान चलिए कि अगर बच्चे उनसे लेना, आपको 100 फीड चलाना है, बच्चे दे दी, उसके बाद आपको लैक्टेशन चलाना है जी। बच्चे बिनिंग हुए, फिर आपको 100 फीट पे ही आना है। इनको और कोई फीट चलना नहीं है। जी। पर डे का हमारे फार्म का जो रेशियो लगभग 3 किलो का है एक फीमेल का। जी जी 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम। जी। इतने पे इनका जो है भरपेट भोजन हो जाता है। और ग्रोथ आप ब्रीडिंग के लिए जो फीमेल रखे हैं उनको आप 100 फीट पे रखते हैं? हाँ, 100 फीट पे टोटल। जैसे उनको शुरुआती दौर से लेके, जैसे मैंने आपको बताया था उस वाले केज में जिसमें टैगिंग हुई है, कुछ फीमेलें अभी टैग नहीं हुई हैं। जी जी उस केज में मेरी ब्रीडिंग के फीमेल हैं। इस केज में आप देखिएगा, ये कटिंग के फीमेल है, इसमें फिनिशर चलता है। जी जी इस केज में जी। मैं इसको किसी फार्मर को नहीं दूंगा गिल्ड के पर्पज में। शायद बेच सकता हूँ, कौन जानेगा? कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। मैं अच्छा, बेच दूंगा। हाँ, जैसे आपने बताया ये कटिंग। हाँ, एक मिनट, आप देखिए, ये फीमेल खड़ी हुई उसमें कटिंग वाले जो केज में, देखिए इसकी लेंथ कम है, जी जी हाइट कम है, आप देख सकते हैं सामने से। जी जी। मैं इनको नहीं बेचूंगा, ये जाएगा सीधा कटिंग पे। अच्छा, अगर इससे कोई फार्मर जबरदस्ती करता है, ये सस्ता जैसे पड़ जाता है कि हमको इसी का दीजिए, हम यही लेके जाएंगे, हमको ब्रीडिंग करा के दीजिए, इसको अपने यहाँ इसको जैसे हीट पे आती है, इसको क्रॉस करवा के दीजिए, अगर इससे अगर बच्चे लिया जाएगा, इसमें क्या कमी आएगी गिल्ट में? जो कमी का मतलब ये है, देखिए डिलीवर होंगी, अच्छे से डिलीवर होंगी, लेकिन बच्चे कम आ सकते हैं, ग्रोथफुल नहीं हो। जैसे होता नहीं है, माता पिता जो है कि हाइट लंबी है तो बच्चे उनके लंबे ही आएंगे। जी जी जी। जैसे पुरुष में है सेम चीज़, इसमें आप फॉलो करिए, सेम इसमें भी है। अच्छा अच्छा, बाकी अगर कोई ज़बरदस्ती लेता तो मैं देता नहीं हूँ सीधे भैया। जी जी। मैं देता नहीं हूँ, है नहीं भैया, लेके जाना। अगर आपको जाना है तो आप हमारे यहाँ जो गिल्ट है अच्छी लेके जाए। कल के लिए शिकायत करोगे, पूरे मार्केट में मेरी बेइज्जती होगी। जी जी। मैं पता नहीं क्यों कि रिकॉर्ड अच्छा रहे, जी। कम लेके जाएं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी फुल लेके जाएं, उनसे मेरी जो बिजनेस है और बढ़ेगा, और लोग लेके जाते हैं देख कर। लगभग इस समय आपके पास कितने जो प्रेग्नेंट मादाएं हैं? प्रेग्नेंट मादाएं जो हैं अपने फीमेल के जो मैं रखता हूँ 12 थे जी। फिलहाल अब फार्म बड़ा हो गया है जी। अब मैं 20 करने वाला हूँ। और जो गिल्ट हैं? गिल्ट है तो गिल्ट 10 अभी क्रॉस हो रही हैं, ऑर्डर पे हैं। जी जी। आपके यहाँ जौनपुर जाना है। जी जी। 10 और 7 फीमेल का ऑर्डर है आपके यहाँ फैजाबाद में। जी जी जी। वहाँ क्रॉस होने कम से कम 2 महीना होता क्रॉस होने में। 2 महीने। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास 4 बोर हैं। जी जी। चारों बोर चाहे 4 फीमेल हो सकती हैं, लेकिन कम से कम गैप ही हफ्ते 10 दिन का चाहिए। हफ्ते 10 दिन में गैप करने के लिए उनकी जो है हीट मिस हो जाती है। जी जी। फिर अगले हीट का इंतज़ार करना पड़ता है। लगभग इसलिए जो भी फार्मर हमसे लें प्रेग्नेंट फीमेल, पहले से बयाना करके अपना बुक कर लें। जी जी। और हमें समय दें, अच्छा रिजल्ट के लिए हमको समय दें, बेहतर रिजल्ट आएगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जी। अगर आप प्रेग्नेंट का पैसा दे के गए हैं, बाय द वे किसी कारणवश कोई अंदर पेट के नहीं घुसा है जी। कि क्या होगा क्या नहीं होगा,
नहीं प्रेग्नेंट है तो मैं उसका पैसा भी वापस कर देता हूँ। जी जी सीधा गिल्ड का रेट लग जाएगा, आपका जो प्रेग्नेंट का रेट तो माइनस करके मैं आपको इस खाते में भेज दूँ, भैया ले जाओ पैसा। तो किसान क्योंकि भाई भैया ईमानदारी से पैसा कमाना है तो बिजनेस चलेगा बढ़िया। जी जी हमको यकायक नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी। आपने ये जो फार्म हमने आपको किसान भाई, आपने जो हमारी पुरानी वीडियो जब एक बार यहाँ पे हमने आया था कवर करने, इसको आए थे यहाँ पे, आपने देखा तो होगा फार्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। इसमें पूरी तरीके से फार्म कंप्लीट हो गया। लगभग फार्म में आपने कितने बच्चे डाले यहाँ पे इस समय? अब इस फार्म में लगभग 200 हैं टोटल, बच्चे से लेके जो बड़े हैं जी। लास्ट तक। एक साइड में 200 हैं। जी जी अभी इसमें और आ सकते हैं, उधर जो भी इसमें कम जानवर हैं। जी जी जी। ये बताइए कि ये भी कुछ मादाएं रखी गई, ये क्या प्रेग्नेंट हैं कि गिल्ट हैं? नहीं, ये सब गिल्ट हैं, वो भी अभी छटनी नहीं हुई इनकी। अच्छा। इसमें अच्छी फीमेल है और ख़राब फीमेल है, दोनों मिक्स हैं। जी जी इसमें अभी छटनी होनी है जी। और छटनी होने के बाद ही ग्राहकों को दिया जाएगा। अच्छा, ये सब जो है फीमेल रखी गई हैं? नहीं, ये फीमेल है, एक बैच वो है, एक बैच उधर है, 3 बैच है फीमेल का। जी जी। बाकी ये सब फाइटनर रेडी हैं। फाइटनर? हाँ। फाइटनर का इसमें क्या रेट चल रहा है अपने यहाँ? फाइटनर का इस समय अभी दरअसल सावन चल रहा है, कई त्यौहार थे, गर्मी थी बीच में। जी जी 170, 75, 80 जैसा जिसको लग रहा है। जी जी। कटर लेके जा रहे हैं जी। यहाँ पे देखेंगे फाइटनर बहुत ही बेहतरीन तरीके के, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के। लगभग इनका वजन कितना होगा लगभग? अब आप मान सकते हैं इसमें ये कुंटल 30 किलो से लेके 90 किलो से कुंटल 30 किलो तक हैं। लगभग ये जैसे कितने? लेटा है ये कुंटल 30 किलो, 35 किलो, ये कुंटल 25 किलो, ये भी लगभग एक कुंटल 10 किलो। वो जो खड़ा है लगभग 90 किलो के आसपास में है। जी जी 90 के नीचे नहीं है इसमें। जी। लगभग ये कितने दिन के हुए हैं? ये हुए हैं भैया लगभग कुछ हुए हैं लगभग 6.5 महीना, 7 महीना, कुछ हैं अभी 6 महीना के लास्ट में ही चल रहे हैं 90 किलो में जो है। जी जी। तो यहाँ पे किसान भाई, आपने देखा किसान भाई के फार्म में हमने आपको बता दिया दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, इशू था कहाँ पे हमारे किसान भाइयों को आती है फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल में और गिल्ट में। हमने आपको सारी जो आपकी कमियां थी दूर कर दिया। जैसे आपने जो वीडियो आपने देखा, बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी दी गई। इस तरीके से अगर आप कहीं से आप कम पैसे जान के उसको मत खरीदिए, क्योंकि आपके साथ नुकसान भी हो सकता है, आपको घाटा भी लग सकता है। कम बच्चे आएंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आपके फार्म की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी। इस वजह से आपको फीड से लेकर संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई ने आपको दिया। कहने का मतलब ये था इसका था ना कि मैं क्वालिटी मेंटेन के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए मैं कैमरा भी लगवा दिया हूँ। लगभग 3 एक कैमरे जो है जी जी 3 केजेस कवर किए हैं। जी जी सिर्फ इसीलिए कि फार्मर भाइयों जो भी फीमेलें गिल्ट प्रेग्नेंट जो भी जा रही हैं जी जी क्वालिटी युक्त मिले जी जी और बेहतर रिजल्ट मिलेगा लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं फार्मर भाई को संदेश देना चाह रहा हूँ, या जिनको जानकारी नहीं है उनसे गिल्ट बिल्कुल ना लीजिए। जी लीजिए उनको जिनके पास बेहतर जानकारी हो, बेहतर ब्रीडिंग सिस्टम हो उनका, बेहतर उनकी जो है ब्रीड हो, लेके जाइए। 2 पैसे के चक्कर में, कम चक्कर में ना लेके जाइए, क्योंकि नुकसान आपको होगा। आप खिलाओगे, ग्रोथ नहीं करेंगी। ग्रोथ मान लीजिए किसी तरीके लेके लास्ट तक चले गए, ब्रीडिंग हुई उनकी, लास्ट में आपके बच्चे सही नहीं आए, बच्चे आ भी गए थोड़े बहुत सही, फिर उनको जो है आप इंजेक्शन दीजिए, बीमारी आ रही, वो बीमारी आ रही, लास्ट तक पता लगा भैया हमारे 50% बच्चे लूज मोशन हो गए, एक्सपायर कर गए। जी जी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लास्ट में घाटा देखने को मिलेगा। बस ये संदेश था मेरा किसानों के लिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा किसान भाई ने वीडियो को बंद करते करते कुछ जानकारी आप लोग को देने के बाद अब यहाँ पे हम वीडियो को विराम देते हैं। हाँ, अगर आप एक फार्मिंग करना चाहते हैं तो किसान भाई के फार्म पे विजिट आके ज़रूर करें। इनका जो सेटअप है बहुत ही बेहतरीन तरीके का है और छोटे से इन्होंने शुरुआत करके एक आज बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर दिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बचना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।